नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी चारों तरफ चल ही रहा है कि चतुर्थ श्रेणी और उसका एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। वैसे कोई खबर नहीं आई कि जो पेपर है वो लीक हो गया। एक आई थी जिसमें जो दोषी था वो पकड़ा गया और ज़्यादा पेपर बाहर नहीं गया और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है और आपके स्कोर जो है इतने हो रहे हैं कि आप जो कट ऑफ है उसमें आओगे और अपना एक जो अपना सिलेक्शन है वो श्योर कर लोगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी का जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं उनका सपनों की नौकरी जो कि चतुर्थ श्रेणी है उसमें सिलेक्शन हो। और आज मैं लगभग 2-3 बातों पे चर्चा करूँगा आपसे कि लाइब्रेरी में जो है उनकी कितने स्कोर हो रहा है चतुर्थ श्रेणी में और जो मेरे गाँव के लड़के हैं जिनसे मेरा संपर्क हो रहा है उनके कितने स्कोर हो रहे हैं और गाँव में जो कौन है जिसके हाईएस्ट स्कोर बन रहे हैं मतलब सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। जो मेरे क्लासमेट्स थे मैंने क्या है कि बीएसटीसी किया है तो उसमें ग्रुप में मैंने चर्चा की मेरे साथियों से कि उनकी हाईएस्ट स्कोर किसके कितना हो रहा है 80 है 70 है या फिर 90 है या फिर कौन है जिसके 100 से भी बाहर है। और एक जो अभी यूट्यूब पे सभी कर रहे हैं एक चर्चा उसी पे कर लेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इतना तो नहीं करना चाहिए कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, लेकिन हम एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बस एक ही बात कहनी है कि अपने भाई का चैनल है, सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, एक दूसरे को शेयर करो। सभी के पास ये वीडियो अपना पहुंचना चाहिए जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा था, एग्जाम दे दिया और अभी कट ऑफ देख रहा है और आगे भी जो भी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी को भेजो। मैं क्या अपने चैनल पर लाइब्रेरी से सीधा रिव्यू देता हूँ बच्चों का, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे टेस्ट लगा रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, किसके क्या हो रहा है। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा, जो है वो दिखाओ। और अपने इसी जेन्युइन तरीके के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितना स्कोर रह रहा है। मैंने तो अपने साथियों से, अपने गाँव वालों से, इनसे सभी से पूछ लिया, अपने लाइब्रेरी से भी पूछ लिया, 1-2 लाइब्रेरी और थी वहाँ भी कॉल करके पूछ लिया, लेकिन सटीक तो जब आप कमेंट करके अपना रियल स्कोर बताओगे तभी पता चलेगा। तो अभी पहले आप कमेंट करो अपना स्कोर। जो यूट्यूबर कोचिंग वाले हैं वो इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, कुछ है जो कि अपनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। आपको भी पता है कि जितना आपके बन रहा है आप उससे 5 या 7 नंबर नीचे की कट ऑफ सुनना चाहते हो। जैसे अगर किसी के 70 बन रहे हैं, वो चाहता है कि कोई यूट्यूबर आए और मुझे 65 नंबर की 1 गुना की कट ऑफ बता दे कि लास्ट 65 नंबर जो 65 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कट ऑफ में क्वेश्चन की बात करूँगा, नंबर की बात नहीं करूँगा तो आप समझ जाना। तो जिसके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो चाहता है कि कोई यूट्यूबर मुझे ये बता दे कि 65 क्वेश्चन वाले का श्योर सिलेक्शन है। और जिसके 80 बन रहे हैं, वो ये चाहता है कि कोई यूट्यूबर आए और मुझे बता दे कि जिसके 75 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन श्योर है। और जिसके 90 बन रहे हैं वो भी यही चाहता है कि कोई आके ऐसे बोल दे कि जिसके 85 बन रहे हैं, जैसे 85 बन रहे हैं उसका श्योर सिलेक्शन है। और यहाँ तक कि मेरे गाँव में एक लड़का है जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी यही चाहता है कि कोई आए और ऐसे बोल दे कि यार 90 वाले का तो श्योर सिलेक्शन है। वैसे तो उसका श्योर सिलेक्शन है ही, जो पटवार की तैयारी करता था और राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम दे के आया था। तो अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि लाइब्रेरी में जो तैयारी करते थे उनके कितना स्कोर रह रहा है। तो लाइब्रेरी में लगभग 10-15 तैयारी करते थे, जिनमें से 2 ईडब्ल्यूएस हैं और 1 लड़की ईडब्ल्यूएस है और 1 लड़की ओबीसी से और 5-7 लड़के जो कि ओबीसी के ही थे। उनका स्कोर मैं बताता हूँ। जैसे नीचे से नीचे स्कोर में लगभग ऐसे तो फिक्स नहीं बता सकता कि कितना है, अभी अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब वैसे तो मास्टर पेपर से मिला लिया था उन्होंने कि 68% सही हो रहे हैं। उसके बाद 2-3 के 70, 75 और 89 और 1 के 93 हो रहे हैं और 1 है लाइब्रेरी का ही ओबीसी जिसकी 19 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, 103% जो कि सही हो रहे हैं। अब ये तो बात होगी अपनी लाइब्रेरी की और गाँव की। अब मैं गाँव का थोड़ा औसत बता दूं, गाँव में भी अपने लाइब्रेरी से ये जो हाईएस्ट नंबर है, लगभग गाँव में हम मानते हैं कि 50 जनों ने एग्जाम दिया था, 50 में से 10 है जो
80 प्लस है, 5 है जो 85 प्लस है, 2 है जो 90 प्लस है, 1 है जो 100 प्लस मान सकते हो और 100 मान सकते हो। वैसे ही मैंने तारानगर में और कुचामन में सभी जगह मेरे साथी लगभग है, तो मैंने तारानगर में कॉल करके पूछा कि लाइब्रेरी में पूछो कि आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सभी के। तो उसने लगभग 10-15 लड़कों से पूछा, तो उसमें से 10% ही ऐसे लड़के मिले जो 80% जो कि 80 प्लस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो, मेरिट का अनुमान आप लगा सकते हो। वैसे यूट्यूबरों की तरह मैं ऐसे भी नहीं बताने वाला कि 100 जिसके 100% बन रहे हैं वो अपना श्योर सिलेक्शन समझे, क्योंकि उसका तो श्योर होना ही है। जो 90 है उसका भी श्योर है, जो 80 है उसका भी श्योर है। हो सकता है कि जो 75 तक है उसका भी श्योर है। जो नॉर्मलाइजेशन उसकी कैटेगरी उस पर डिपेंड करता है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं यार यूट्यूबरों की तरह, जैसे यूट्यूबरों ने तो एग्जाम पेपर तक नहीं देखा, उससे पहले ही बोल दिया कि 90 रहेगी, 85 रहेगी, जिसका 100 बन रहा है उसका श्योर सिलेक्शन समझे। नहीं, ये बेतुकी बातें रहेगी। इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा, जो कि अभी नए फॉर्मूले के आधार पर होगा, तो इसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% 5% ऐसे ही फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और रही बात कई शिफ्ट जो कि टफ थी, और कई शिफ्ट जो कि सरल मान सकते हैं, जैसे 19 फर्स्ट शिफ्ट है जो कि सरल बता रहे हैं, 19 की सेकंड है जो थोड़ी कठिन आई थी, और लास्ट वाली तो सबसे कठिन बता रहे हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा कठिनाई का स्तर था नहीं। लगभग 5 से लेके 8% तक कठिन थे। तो जिसमें कहीं हिंदी कठिन थी उसमें इंग्लिश थोड़ी सरल थी, जिसमें इंग्लिश कठिन थी उसमें थोड़ी गणित सरल बोल सकते हैं। वैसे तो गणित लेवल बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन उसमें जीके सरल था। ऐसे करके स्तर पे ही था पेपर। ज़्यादा ऐसे हम ऐसे कर ले कि एक में 20 नंबर का अंतर आ गया और एक में 20 नंबर ज़्यादा आ गया, ऐसे कुछ नहीं है। तो हार्ड सरल ऐसे डरना तो है नहीं। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ तो 2 गुना में कट ऑफ हम मान सकते हैं। अनरिजर्व में लगभग 70 से 75 के बीच यूआर, ईडब्ल्यूएस 70, ओबीसी 72 मान सकते हैं। ये 2 गुना की लगभग कट ऑफ रह सकती है मेरे अनुसार, मैंने जहाँ से इधर उधर से पूछा था। और अगर पटवार, राजस्थान पुलिस ऐसे 10-15 हजार को अगर सिलेक्शन दूसरी जगह हो जाता है और वो डीवी में नहीं जाते, तो 1 गुना की कट ऑफ लगभग रह सकती है। जैसे हम मान सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है उसकी 80 लगभग 80% रह सकती है, और ओबीसी की लगभग रह सकती है 79 78, प्लस माइनस 2-3 कर लेना आप, प्लस माइनस 2-3 रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस की 75 रह सकती है, 75 लगभग 77 इतनी रह सकती है। और टीएसपी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लगभग 65 ऐसे रहेगी, 65 से लेके और 67 के बीच में। और जो विधवा है, परित्यक्ता है, मान सकते हैं लगभग 40% के पास रहेगी, 40% प्लस 5% ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे रहेगी, ज़्यादा है नहीं। और अभी आपने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देख लिए यूट्यूब पे लगभग, तो अभी आपको भी अंदाज़ा हो चुका है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और कोचिंग वाले तो आपको पता ही है, अपनी किताब, ये किताब ले लो, ये कोर्स ले लो, इतनी मेरिट रहेगी, आगे ये तैयारी करो, इससे करो, इसमें तो कुछ है नहीं। एक ऑथेंटिक सोर्स से आप तैयारी करो, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी हो जाएगा। अगर आपकी बीएड बीएसटीसी की हुई है तो आप तृतीय श्रेणी की तैयारी करो, जिसकी वैकेंसी आलोक जी ने बताई दी कि जनवरी में फिक्स है, तो शायद जनवरी में फिक्स है, तो अभी आप उसकी तैयारी करो। अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड का फॉर्म भरा रखा है तो उसकी तैयारी में लग जाओ। और अगर आपने ये कोई भी फॉर्म नहीं भरा रखा है तो सीईटी में लग जाओ आप। सीईटी की तो तैयारी करनी पड़ेगी, सीईटी की बिना जो क्या है कि कोई भी एग्जाम आप वैसे भी नहीं दे सकते हो। तो अभी कट ऑफ के पीछे मत भागो, आगे की तैयारी में लगो। और जिनके अच्छे प्रश्न सही हो रहे हैं 4th ग्रेड में, तो उसको क्या ही टेंशन करनी, अपनी आगे की भी तैयारी करो। 4th ग्रेड में तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे की भी तैयारी करो, पढ़ो। अब अपना वो 4th ग्रेड का माहौल था उससे बाहर निकलो, क्योंकि 4th ग्रेड के माहौल में अभी कुछ नहीं बढ़ा। आपके जितने स्कोर बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे नहीं बन रहे हैं तो आगे की तैयारी करो। एक ही चीज में अटक के रहना मतलब पीछे रहना होता है, तो आप पीछे मत रहो, आगे बढ़ो, अच्छे से तैयारी करो।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।